जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो बल्ले के निशान का यहाँ पे जो केस टेकअप किया गया था, उसमें अब फैसला जो है वो महफूज कर लिया है। अदालत ने जो फैसला है वो कुछ देर बाद सुनाए जाने का कहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है सुबह 9:30 बजे से जो है वो इलेक्शन कमीशन ने जो दरख्वास्त दायर की थी बल्ले के निशान के हवाले से और फैसला चैलेंज किया था पेशावर हाई कोर्ट का, उस पर जो है वो सुबह 9:30 बजे से समाअत शुरू थी और अब ये जो फैसला है वो जो है यहाँ पर महफूज कर लिया गया है, जिसको कुछ देर के बाद जो है वो सुनाया जाएगा। आज एक तवील जो यहाँ पे समाअत थी इसकी पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो इलेक्शन कमीशन जो सुप्रीम कोर्ट में आया था, और आज हफ्ते के रोज जो है वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में सारा दिन समाअत होती रही। अब उस पर जो फैसला है अब वो महफूज कर लिया है। आज जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है उन्होंने जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास जो है वो बेपनाह इख्तियारात हैं। अपने रिमार्क्स में कहा, हामिद खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के बाइख्तियार होने में कोई दो राय नहीं है, इख्तियारात मुख्तलिफ हालात के मुताबिक दिए जाते हैं। हामिद खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के साथ दोहरा मयार जो है वो अपनाया है। हामिद खान ने अपने दलाइल में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने किसी दूसरी जमात के इंतखाबात की इस तरह जो है स्क्रूटनी नहीं की, जिनकी स्क्रूटनी नहीं हुई इन्हें फरीक बनाते हुए अलग अलग केस किए गए हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि एक सियासी जमात का वजूद ही इलेक्शन कमीशन ने खत्म कर दिया है। इसी तरह जो है वो हामिद खान ने कहा कि दरखास्त गुजारों ने खुद दस्तावेजात लगाई हैं दो जमातों के जहां बिला मुकाबला इंतखाबात हुए हैं, शिकायत कुनंदा तो हमारे मुल्क में ही मिल जाते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि जस्टिस वजीउल हसन ने भी इंतखाबात कराए थे, बहुत शोर पड़ा था। हामिद खान ने कहा कि साल 2012-11 के पार्टी इंतखाबात मैंने कराए, वजीउद्दीन जो है वो ट्रिब्यूनल थे। हामिद खान ने कहा कि इंटर पार्टी इंतखाबात अंदरूनी मामलात है, इलेक्शन कमीशन जायजा नहीं ले सकता। हामिद खान ने मजीद कहा कि पेशावर हाई कोर्ट में इस्तदा की थी कि इलेक्शन कमीशन इंटर पार्टी इंतखाबात में मुदाखलत जो है वो नहीं कर सकता। हामिद खान ने कहा कि इलेक्शन लड़ना हर सियासी जमात का हक है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि 14 दरख्वास्त गुजार भी यही हक मांग रहे हैं। हामिद खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान को टारगेट करना चाहती है। हामिद खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन पीटीआई को क्यों इंतखाबात से बाहर रखना चाहती है, इलेक्शन कमीशन करोड़ों वोटर्स का जो हक है उससे क्यों महरूम कर रही है। चीफ जस्टिस ने कहा कि फौजिया कसूरी भी पार्टी में हैं या चली गई हैं। हामिद खान ने कहा आपके सामने ये मामला नहीं है कि आपके सामने इंतखाबी निशान मिलने या ना मिलने का मामला है। इसी तरह जो आज दीगर फरीकैन थे वो भी यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। महमूद अहमद खान 2006 में जो है वो जब दोहा कतर में थे, इस वक्त उन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप जिस पार्टी में हैं मैं पार्टी में हूं और रहूंगा। चीफ जस्टिस ने उनसे सवाल किया कि आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जिस पर महमूद खान ने कहा कि आज ही मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूं, लेकिन बताया गया कि कौन कौन से सीटों पर इलेक्शन जो है वो हो रहा है। इसी तरह जो है महमूद खान ने कहा कि अगर पार्टी में जमहूरियत नहीं है तो मुल्क में जमहूरियत नहीं हो सकती। इसी तरह नौरीन खान जो है वो भी आज रोस्टम पर आ गई। नौरीन खान ने कहा कि मैं काफी ओहदों पर रही हूँ। नौरीन खान ने मजीद कहा कि नईमुल हक की जो है वो स्टेट भी रही हूँ, आप इलेक्शन लड़ना चाहती थी। इसी तरह चीफ जस्टिस ने कहा कि जी मैं इलेक्शन लड़ना चाहती थी। इसी तरह नौरीन खान ने कहा कि मुझे कहा कि आप पार्टी ऐसे हो रही है ऐसे हो रही है। नौरीन खान ने कहा कि जब G8 में मरकज दफ्तर नईमुल हक और इमरान खान ने कहा तो हमारा पार्टी का असासा है। मैंने पीटीआई में 1999 से मुख्तलिफ ओहदों पर रही हूँ। इसी तरह इंतखाबी पीटीआई इंतखाबात के खिलाफ दरखास्त गुजार जो यूसुफ अली अदालत में पेश हुए, उन्होंने कहा कि बचपन से मैं तहरीक इंसाफ के साथ हूँ। कतर में होते हुए मैंने 2006 में जो है वो पार्टी को ज्वाइन किया था। बिलाल अजहर कियानी जो है उन्होंने कहा कि 1996 से मैं पार्टी का मेंबर हूं। चीफ जस्टिस ने कहा कि पार्टी में कोई ओहदा था आपके पास, जिस पर बिलाल अजहर राना ने कहा कि मैं कोई ओहदा नहीं रखता था, आप इलेक्शन लड़ना चाहते थे। चीफ जस्टिस ने कहा, जिस पर बिलाल अजहर राना ने कहा जी मैं इलेक्शन लड़ना चाहता था। इसी तरह जो एक और यहाँ पे साहब पेश हुए मोहम्मद मुजम्मिल जो सिंधु थे ओवरटेक सिंह से, उन्होंने कहा कि मेरा ताल्लुक है और मैं 2016 को पीटीआई ज्वाइन की थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप कौन सी पार्टी से हैं, जिस पर उन्होंने कहा कि मैं जो है वो पीटीआई में हूँ और इलेक्शन लड़ना चाहता था। मुजम्मिल सिंधु ने कहा कि पार्टी ऑफिस में गया तो मुझे पता चला कि खान साहब कहेंगे कि वो बनेगा या नहीं बनेगा। इसी तरह बल्ले के निशान से पहले 2022 से जो है वो मैं चराग हवा का करता था। इसी तरह बाबर के वकील जो अहमद हसन के दलाइल शुरू हुए, इलेक्शन कमीशन के वकील मखदूम अली खान रोस्टम पर आए। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या पेशावर हाई कोर्ट को आगाह किया गया कि मामला लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। इसी तरह जो चीफ जस्टिस ने कहा हो सकता है पेशावर हाई कोर्ट को ये लगता हो कि लाहौर में एक ही दरख्वास्त दायर हुई है, पेशावर हाई कोर्ट को 2-3 दरख्वास्तें इल्तवा होने के बायस जो है वो। इसी तरह अदालत और हाई कोर्ट किसी कानून को सिर्फ दुरुस्त या गलत कह सकती है। मखदूम अली खान ने मजीद कहा कि अदालत किसी कानून को ये नहीं कह सकती कि ये फजूल है। चीफ जस्टिस ने कहा ये तो जारहाना किस्म का लफ्ज है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि हो सकता है पेशावर हाई कोर्ट को लगता हो कि लाहौर में एक ही दरख्वास्त दायर हुई है, पेशावर हाई कोर्ट को 3 दरख्वास्तें ज़ेर इल्तवा होने का इल्म है। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या पीटीआई को 2021 में शोकाज नोटिस किसी शिकायत पर दिया गया था। मखदूम अली खान ने कहा इलेक्शन कमीशन का 2021 वाला शोकाज किसी शिकायत पर नहीं था। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा तो शायद इंटर पार्टी इंतखाबात का सिलसिला खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो अदालत है उसने ये फैसला महफूज कर लिया है जो कुछ ही देर में सुनाया जाएगा। जी।
کچھ ہی دیر میں فیصلہ سنایا جائے گا۔ نمائندہ کیپٹل ٹی وی نثار عابد، آپ کا بہت شکریہ، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔